श्री चक्र के विनाश के लिए विशुक्र द्वारा विघ्न यंत्र का प्रयोग। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, इस प्रकार भाई के कथन को सुनकर महामाया से विमोहित युद्ध में शक्तिगण पराजित हो गई है, ऐसा निश्चय कर विशंग अत्यधिक हर्षित हुआ। छोटा भाई अपने भाई के युद्ध कौशल की प्रशंसा करता हुआ उसकी स्तुति करने लगा। अनंतर दैत्यराज भंड को विशुक्र ने यह मंत्रणा बताई। उससे अनुमति पाकर उस विघ्न करने वाले यंत्र को शिलापट्ट पर बनाया। स्नान कर अत्यंत पवित्र विधान से उस यंत्र को शीघ्र निककर वहां विघ्न कारिणी आसुरी देवी का भले प्रकार पूजन कर सुरा तथा मांस के नानाविध उपहार आदिकों से नैवेद्य लगा। स्वयं नग्न होकर शमशान की चिता का भस्म लगा। वहां मार्गी बन कपाल में रखी सुरा पीकर राक्षसी विधान की माला से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर चारों ओर से नग्न युक्तियों से घिरा वे आसन पर बैठा जप मंत्र जाप करने लगा। उसने इस प्रकार उस यंत्र को सिद्ध कर विशंग को दिया और कहा, हे वत्स, शक्ति सेना के बीच में उनकी ओर मुख करके ललिता के रथराज की ओर फेंक कर शीघ्र चले आना। उस अमोघ विघ्न यंत्र को लेकर वे वहां गया। रात्रि के शेष होने पर विशंग ने ज्वालामय प्राकार को देखा। उसे अपने द्वारा अमरशुणीय जान तथा द्वार पर शक्ति गण को रक्षा करते देख उसे अप्रदृश्य मानकर उनके सन्निकट न गया। वह स्वयं भय से दूर पर ही खड़ा रह गया। विचार कर आकाश में उड़कर परिखा को पार करने में असमर्थ हुआ। वह अपना पूरा बल लगाकर उसे अंदर फेंक कर आ गया। फिर अपने को कृतकृत्य मान अपने बड़े भाई से कहा, विघ्न यंत्र से प्रभावित वे संपूर्ण शक्तियां अवश्य मारी जाएंगी। अतः शीघ्र उस अमोघ यंत्र का प्रभाव चारों ओर स्थित ही है। ये मानकर असुर ने शक्तियों से युद्ध करने का प्रयत्न किया। विशुक्र सब दैत्यों की सेना सहित भाई के साथ राजपुत्रों और राजा को लेकर शून्यक नगर से बाहर आया। स्त्रीगण, वृद्ध और बालकों को छोड़कर सभी असुर लोग शून्यक नगर के रक्षणार्थ एक अक्षौणी सेना को नियुक्त कर युद्ध के लिए तैयार हो निकले। वे लोग अत्यंत वेग से अग्नि ज्वाला पर पूर्ण साल के समीप प्रबल वेग से आई। उस न टूटने वाले अमोघ साल को उन्होंने तोड़ने का निश्चय किया। तब विशुक्र प्रमुख दैत्यगण ने ये अस्त्र छोड़े। वायव्य, पार्वत्य, चांद्र, शैशिर, पार्थिव, सामुद्र, वारुण, वार्ष तथा पार्जन्य प्रमुख पृथक पृथक अस्त्र मंत्र संधान से अभिमंत्रित कर इस प्रकार छोड़े कि संवर्तक प्रलय की अग्नि के समान उस साल को तृणवत जला डाले। तभी उस साल को अभेद्यमान विशुक्र प्रमुख दैत्यगण ने उसमें जाने के लिए कई युक्तियां मनोवेग से तैयार की। आकाश में उड़कर जैसे ही कोई दैत्य उस साल में अंदर जाने की चेष्टा करता, उसके छलांग मारने की ऊंचाई से भी अधिक वह बढ़ता गया। उसे भी अपनी शक्ति के बाहर अशक्य समझ वे प्रवेश पाने के लिए द्वार के निकट गए। उसमें प्रवेश करते समय क्षण भर में अग्नि भस्म कर देता। द्वार देश पर गए हुए वे दैत्यगण उसके अंदर प्रवेश करना अत्यंत कठिन जान शस्त्रों और अस्त्रों को द्वार मार्ग से छोड़ने लगे। दैत्य सेना के द्वारा द्वार को रोक रखने का प्रयत्न देखकर दंड नायिका ने शक्ति सेना को उद्यत होने के लिए आदेश दिया। विघ्न यंत्र की शक्ति से प्रभावित हो शक्तियां सब ओर से आलस्य से हाथ पर हाथ धरे स्थित थीं। अन्य निंद्रा और मोह से आकुल थीं। वे कोई भी दंड नायिका के आदेश को कुछ भी नहीं मान रही थी। विघ्न यंत्र के प्रभाव से शक्ति सेनाएं इस भांति सोचने लगी, रण क्षेत्र में युद्ध के लिए हमें कुछ कार्य नहीं करना है। इन दैत्यों को क्यों मारा जाए? इन दिति पुत्रों ने कोई अपराध तो नहीं किया, इनके साथ युद्ध क्यों माना जाए? देवगण के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए दैत्यगण का वध क्यों इष्ट है? दैत्यगण की
इष्ट प्राप्ति के हेतु देवता लोगों को ही क्यों न मारा जाए। ये दंड नायिका प्रकृति से ही क्रोध वाली है। साथ में मंत्रणी मद्यपान की अधिकता से मतवाली हो मद में चूर है। उन दोनों से मिलकर ही क्यों विचार किया जाए। इधर महानायिका भी कामेश्वर के साथ सदा सलीला विलास में ही परमलीन रहती है। क्या उचित है तथा क्या अनुचित है, इसका विचार करने की स्वयं उसमें शक्ति ही नहीं है। वह तो सदा मंत्रणी के कहे वचन को ही सब प्रकार से हितकर मानती है। बाला का क्या विचार हो, वह तो सदा खेल में लगी रहती है। अहो, मोह का महात्म्य भी क्या है। इन असुरों को किस लिए मारा गया। हम लोग तो वृथा हिंसा के अपराध से अति शीघ्र नष्ट हो जाएंगी। इन सब झंझट से निकलकर तीर्थों में जाकर विधि विधान से दैत्यों को मारने के दोष का अत्यंत आदर पूर्वक निस्तार करेंगी। इसके साथ ही विघ्न यंत्र के चक्कर में चढ़ी हुई दूसरी शक्तियां कहने लगी, हम लोगों के दुखों को बढ़ाने वाले इस व्यर्थ के युद्ध से विरत होना ही उचित है। एकांत स्थानों में जाकर तपस्या से अभीष्ट फल की हमें प्राप्ति करनी चाहिए। अपर शक्तियां बोली, देह का विनाश करने वाले कष्टप्रद इन युद्धों से अब बस करना चाहिए। अपने समान उम्र के तथा रूप वाले अनुकूल पति प्राप्त कर हम अविराम सुखपूर्वक क्रीड़ा का उपभोग करेंगी। आदि आदि बोलती हुई वे बहुत प्रकार के पृथक नाना मतों का अनुसरण करती हुई देवी दंडनी से कहने लगी, हम लोग व्यर्थ युद्ध नहीं करेंगी और तुम्हारी आज्ञा में हम नहीं हैं। यदि तू क्रोध करेगी तो हम लोग तेरे साथ लड़ेंगी। मत हुई मंत्रणी के साथ वृथा अभिमान मत कर। हम लोगों से लड़कर शीघ्र ही तुम्हारा मद विगत हो जाएगा। उस विषय में अन्य शक्तियां बोली, हे शुक्रास्य, तू सदा ही हम लोगों पर क्रोध करती है। क्यों कराल नेत्र कर भीषण आकृति बनाती हो और क्रोध करती हो। यहाँ से जल्दी चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगी। वराह कैसे मुख वाली तेरे समान क्या कहीं कोई भी निर्लज्ज स्त्री होगी। तब वाराही के सामने आकर तलवार हाथ में ली हुई अन्य शक्तियां बोली, हे कोलमुखी, तुम बल दिखलाओगी तो मेरी बात सुनो। यदि तुम्हें अभिमान है तो मेरे से युद्ध करने के पूर्व बल द्वारा अपनी बुद्धि को ठीक बना लेना। कहीं मेरे साथ युद्ध कर अपने जीवन से व्यर्थ ही हाथ ना धो बैठोगी। इस प्रकार शक्तिगण को देखकर दंडनी अत्यंत विस्मित हुई। असमय में ये शक्तियों की बुद्धि का अत्यंत विनाश कैसे हुआ, ये सोचकर शीघ्र ही मंत्रणी को सारा वृतांत उसने जा सुनाया। मंत्रणी ने भी शक्तियों के बुद्धि नाश की बात सुनकर विस्मित होकर श्री महानायिका के निकट जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे माता, निश्चय ही हम लोगों के सम्मुख अत्यंत अद्भुत विघ्न उपस्थित है। ये अवश्य ही इन दुष्ट दैत्यों का ही प्रयत्न है। युद्ध भूमि में इस समय इन शक्तियों का अत्यंत भीषण रूप से बुद्धि का नाश हुआ देखा जाता है। दैत्यगण प्राकार के आगे के भाग में युद्धार्थ सज्जित उपस्थित हैं। दंडनी और मुझे चक्र स्थित सब शक्तियों को छोड़कर सारी की सारी शक्तियां ही एक साथ विपरीत स्वभाव वाली होकर क्रोध की भाषा में बातें करती हैं। जो करने का कार्य है उसे अत्यंत शीघ्र कीजिए, अब विलंब करने का समय नहीं है। यद्यपि अखिल दैत्यगण आपकी भ्रुभंगिमा के निक्षेप मात्र से ही कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो भी हमें ये समुचित प्रतीत नहीं होता। आप हम लोगों पर दया करके जो उपाय है उसे कहिए।